हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो बिना किसी फालतू के बात के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है आज यानी कि 10 मार्च को क्लास 8th वालों का, उनका हम आंसर की देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमने वीडियो बनाया था 8th क्लास के लिए साइंस का, और उससे बहुत सारा क्वेश्चन इस बार पूछा गया है साइंस में। और इस वीडियो में हम आप लोगों का साइंस का आंसर की देखने वाले हैं, यानी कि विज्ञान का आंसर देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई गद्यांश उद्यांश नहीं रहता है, सारा क्वेश्चन किताब से रहता है। और किताब का सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए कहीं ना कहीं कठिन है। तो आंसर को देखिए, आंसर को मिलाइए, और जल्दी से आप लोग लास्ट में कमेंट में बताइएगा कितना आप लोग को सही हुआ। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। साइंस का शुरुआत देखिए कुछ इस तरह से था, ठीक है ना। ऊपर में लिखा हुआ भी था साइंस, ठीक है। और 51 नंबर क्वेश्चन से आप लोग का साइंस था, क्योंकि 50 तक तो मैथ्स था। क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर का क्या कह रहा है, तो कोशिका की खोज किसने की, तो उस कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला देखिए 53 नंबर में क्या है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धातुओं का उपयोग किया जाता है इनमें से सभी में, मतलब पटाखों में भी, ठीक है, और उर्वरकों में भी, और खाना बनाने में, तीनों में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। क्वेश्चन क्या है, विद्युत की सुचालक अधातु का क्या नाम है। देखिए विद्युत के सुचालक अधातु पूछा है, तो ये होगा आपका ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 55 नंबर में क्या पूछा है, घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है, तो घर्षण बल अगतिशील पर नहीं लगेगा, गतिशील पर लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 56 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है, तो गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, एंथ्रेक्स रोग किनमें होता है, तो ये होता है मनुष्य में भी और मवेशियों में भी, यानी कि जानवरों में भी। तो ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती का थैली कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, कोक किसका शुद्ध रूप है, तो कोक जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ईंधन का उष्मीयमान क्या का मात्रक कौन है, मतलब ईंधन का जो उष्मीयमान होता है उसका मात्रक क्या है, तो केजी पर केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61 नंबर। देखिए 61 नंबर में क्या है, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा एलईडी। कोई कोई टीचर एलसीडी बता रहे हैं, ये गलत है, ठीक है, एलईडी से इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को 62 नंबर में है, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉरी, जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं उसको प्रदीप्त बोलते हैं, दीप्त नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। जो अपना प्रकाश से चमकते हैं उसको दीप्त बोलते हैं, और इसको प्रदीप्त बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च आघातवर्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग कौन सा धातु का, तो एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, तो ऑक्सीजन गैस 21% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं लोग 65 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है, तो कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में आवर्त चक्र की सामान्य अवधि क्या है, या तो फिर मासिक चक्र की सामान्य अवधि क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 28 दिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67 नंबर। देखिए 67 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68 नंबर, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, तो किसी पृष्ठ पर जो प्रकाश का किरण पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और 69 नंबर में दिया है पीतल क्या है, तो पीतल जो है एक मिश्र धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हुए थे, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। साथ ही साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि क्लास 9th का पूरा कंप्लीट तैयारी इसी यूट्यूब चैनल में करवाया जाता है, और क्लास 10th का भी, साथ ही साथ क्लास 9th और 10th का आंसर की भी अपलोड होता है। मतलब क्लास 9th का और 10th के लिए ये जो चैनल है वो स्पेशल है, यानी कि सारा मटेरियल आप लोग को इस चैनल का मिलेगा, इस चैनल में मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे वाले समय में आप लोगों को किसी प्रकार का समस्या ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 70 का।
देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों से बने होते हैं। देखिए संश्लेषित रेशे जो होती है वो किस छोटी इकाई से बने, तो बहुलक से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 71 नंबर। गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्मजीव से होती है, तो गेहूं की रस्ट किससे होती है, तो कवक से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अब चलिए अगला नंबर है 72। क्या क्वेश्चन पूछा है, निम्न में प्रतिजैविक कौन है, तो प्रतिजैविक कौन होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक प्रतिजैविक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। नींबू का रस, तो नींबू का रस क्या है, तो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना, क्या है, सुचालक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग की किताब में कहीं पर अभी आपको नहीं मिलेगा डायरेक्टली। क्वेश्चन पूछा है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, लेकिन अगर आप ध्यान से कभी पढ़े होंगे तो आपको रासायनिक विज्ञान का जो विद्युत वाला चैप्टर में उसमें आप इसका नाम दिखेगा आपको। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है सही है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 75 नंबर। क्वेश्चन पूछा है किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो CFC गैस के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया है 76 में, पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन से हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थ का संगठक होता है इनमें से सभी, पेट्रोल भी, डीजल भी और स्नेहक गैस भी। अब चलिए अगला क्वेश्चन 77 देखते हैं, निम्न में कौन घर्षण है, ठीक है ना, कौन सा यहाँ में से घर्षण है, तो अस्थैतिक विघर्षण और लोटनिक विघर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए अगला नंबर हम चलते हैं 78 नंबर। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम जो भार है वो लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, अगर अभी तक भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग विश्वास कीजिए कि 9th और 10th के स्टूडेंट को पूछिए जाके कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से आप लोग को, सॉरी इस चैनल से आप उन लोगों को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट का हो गया, एग्ज़ाम का मटेरियल हो गया, सारा स्कूल का नोटिफिकेशन हो गया, सारा चीज़ आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है इसी चैनल में। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कितना नंबर, 79 नंबर। ठीक है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो ये डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। कोशिका केंद्रक के अंदर क्या है, कोशिका केंद्र के अंदर क्या रहता है, तो क्रोमोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है, तो कागज का 5 से 7 बार जो है पुनः चक्रण संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 82 नंबर। क्वेश्चन पूछा है किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है, तो किशोरावस्था का शुरुआत जो है वो 11 वर्ष में होती है। ठीक है, अब चलिए आगे क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो ये एक पुरुष हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 84 नंबर। सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 85 नंबर। बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है, तो बारूद में क्या होता है, सल्फर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है ना, दोनों नियम आपका सब्जेक्टिव में काम देगा क्लास 10th में। फिर है नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेंगे 88 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, एक दूसरे के संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है, तो ध्वनि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना, 89 नंबर में क्या है, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन है, तो इनमें से सभी जो है वो समाप्त होने वाले हैं, वन भी, खनिज भी और वन्यजीव भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 90 नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है, तो अदहनशील कौन है, यहाँ पर पत्थर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब चलिए अगला नंबर क्या है, 91 नंबर। क्या है, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है, तो कौन संश्लेषित रेशा है, नायलॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 92। प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः गैस होती है, कौन सी गैस होती है, तो मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो इसको लोग चूजा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 94 नंबर। कवक क्या है, तो कवक क्या है, तो एक सूक्ष्मजीव है। ठीक है ना, एक सूक्ष्मजीव, इनमें से सभी कभी नहीं है, एक सूक्ष्मजीव है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब देखिए हम लोग 95 नंबर पहुंच गए हैं। अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है 95 में, किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए हैं, तो बाढ़ के कारण और प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, इनमें से दोनों सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 96 नंबर में। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए 96 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि बेकेलाइट है एक, ठीक है ना, बेकेलाइट है क्या है, तो एक प्लास्टिक का प्रकार, यानी कि प्लास्टिक ही है। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर देखते हैं 97 नंबर। क्वेश्चन है पेशी बल का उपयोग किस लिए करते हैं, तो पेशी बल का उपयोग हम लोग करते हैं शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए भी और कठिन कार्यों को करने के लिए भी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 98 नंबर। पर्यावरण का अजैव कारक है, कौन सा पर्यावरण का अजैव कारक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वायु। ठीक है,
अब देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुआ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को 50 से नहीं 51 से लेकर 100 तक का पूरा सही सही उत्तर बताए हैं, कोई भी क्वेश्चन का उत्तर गलत नहीं है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 9th क्लास और 10th क्लास का तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से इस यूट्यूब चैनल में करवाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी मेरे साथ करना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर जल्दी से कर दीजिए जो अभी तक आंसर नहीं मिलाए हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।